ये लो, खाना खा लेना। धन्यवाद मैम साहब। प्रिया, ये तो हमारे घर पे जो नौकर काम करता था रामू, उसकी जैसी आवाज लगी। अरे नहीं भाभी, भला वो यहाँ क्यों होगा? अरे वो तो हमारे पैसे लेके भाग गया था, उसके बाद कभी कहीं नजर ही नहीं आया। नहीं प्रिया, उसने हमारे घर पे बहुत साल काम किया है, उसकी आवाज नहीं भूल सकती हूँ मैं। देखा प्रिया तुमने, ये तो रामू ही है और ये हमारे पैसे लेकर यहाँ मंदिर के बाहर बैठा है और क्या हालत बना रखी इसने अपनी। छोड़ो ना भाभी, हमें क्या इस सबसे। अरे ऐसे कैसे जाने दूं मैं, मुझे ये दो। भाभी ये क्या कर रही हो आप? आपको याद नहीं क्या उसने हमारे घर से पैसे चुराए थे? वो चोर है भाभी। सुनिए भैया, जाइए मैम साहब आप यहाँ से। मैं अपना खाना ना किसी को नहीं दूंगा, और वैसे भी इतना अच्छा खाना ना मुझे बहुत दिनों बाद मिला है। अरे नहीं नहीं भैया, मैं आपसे कोई खाना नहीं मांग रही हूँ, बस मैं तो आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपको और भी अच्छा खाना खाना है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ खिला दूंगी। नहीं मैम साहब, मैं तो इसी में खुश हूँ, मुझे नहीं खाना कोई अच्छा खाना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं, आप देखने में तो अच्छे खासे घर के लग रहे हो और फिर आप इस तरीके से मंदिर के बाहर बैठकर खाना मांग रहे हो, क्या है ये सब? घर वाले कहाँ हैं आपके? आप कोई काम वाम नहीं करते हो क्या? मैम साहब, मैं भी ना बहुत अच्छे परिवार से था और गांव में ना मेरे माँ बाप भी रहते थे, पर मेरे पास ना इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। इसी वजह से ना मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। और हाँ, मैं यहाँ शहर में ना एक मेम साहब के घर पे काम किया करता था, पर आपको पता है उन्होंने ना मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया और घर से धक्के मार के भी निकाल दिया। मेम साहब, उनके धक्के मारने की वजह से ना मेरे पैर में चोट आ गई और तब से ना मैं इस बैसाखी के सहारे चलता हूँ। और तब से मेम साहब यह मंदिर के बाहर बैठा रहता हूँ, कोई खाने को दे देता है तो खा लेता हूँ, नहीं तो पानी पी के ही काम चलाता हूँ। क्या धक्के मारकर बाहर निकाल दिया? लेकिन ये बात तुमने जो तुम्हारी मालकिन थी उनके घर वालों को नहीं बताई? मेम साहब, मैं कैसे बताता। और हाँ, मैं उनके घर पे भी गया था, पर उन्होंने ना मेरी एक बात भी नहीं सुनी। ये पैसे ना बड़े साहब ने दिए, बोले नेहा मैडम को दे देना। पक्का ये पैसे साहब भिजवाए या तूने खुद चुराए हैं? मेम साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? अगर ये पैसे मैंने चुराए होते तो यहाँ देने के लिए थोड़ी ना आता। हाँ ठीक है, ज्यादा सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी, इतने सारे पैसे हैं, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। भाभी, कहीं आपके दिमाग में वही तो नहीं चल रहा जो मेरे दिमाग में चल रहा है? हाँ दी, एक काम करते हैं, इस नौकर को ना यहाँ काम से ही निकाल देते हैं। बोलेंगे ये पैसे लेके हमें देने ही नहीं आया। एग्जैक्टली, इस पे ना चोरी का इल्जाम लगाएंगे और इसे यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद में ना ये इतने सारे पैसे हमारे हो जाएंगे, फिर हम दोनों चलेंगे मस्त शॉपिंग करने के लिए। क्या बोलते हो?